Hello class. Good morning my dear students. How are you? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. Okay students, today moral is don't stress, do your best, forget the rest. It means डोंट स्ट्रेस मत लीजिए, डू योर बेस्ट अपना बेस्ट कीजिए, फॉरगेट द रेस्ट को भूल जाइए. ओके स्टूडेंट्स, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट. स्ट्रेस मत लीजिए, अपना बेस्ट से बेस्ट कीजिए और आराम को भूल जाइए, रेस्ट को भूल जाइए. Today I will teach to you chapter 8. Our chapter 8 is flowers grower. बेटा flowers means होता है फूल और growers means होता है प्रचुर मात्रा में. ओके सबसे पहले बेटा फ्लावर, आपको पता है फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल. ठीक है, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मोर देन जस्ट डेकोरेशन. फ्लावर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? डेकोरेशन के लिए करते हैं. अधिक से अधिक हम लोग इसका यूज़ डेकोरेशन के लिए करते हैं. ठीक है बेटा. स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. तो चलिए आज हम ढेर सारे फ्लावर्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं. अब देखिए बेटा, रीड द क्लूज and look at the pictures. Write the names of these flowers using words from the help box. आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है और कुछ क्लू दिए गए हैं. इन्हीं क्लू की हेल्प से आपको क्या करना है? तो इन्हीं क्लू की हेल्प से आपको क्या करना है? इन फ्लावर्स के नेम को राइट करना है. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर फ्लावर्स. तो चलिए हम अपने फ्लावर्स के बारे में जानते और पढ़ते हैं. अ फ्रेग्रेंट फ्लावर कॉल्ड चंपा इन हिंदी. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंसेंस. सबसे पहले तो बेटा फ्रेग्रेंट मीन्स क्या होता है? आपको पता है? फ्रेग्रेंट मीन्स होता है सुगंधित और खुशबूदार. क्या होता है? सुगंधित और खुशबूदार. हिंदी में चंपा नाम का एक सुगंधित फूल जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? धूप और अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है. ठीक है बेटा, किस लिए किया जाता है? धूप और अगरबत्ती बनाने के लिए. यानी हिंदी में चंपा नाम का एक फूल, फ्रेग्रेंट फ्लावर, जिसे क्या बोलते हैं? हिंदी में उसे चंपा बोलते हैं और इसका यूज़ अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है. धूप और अगरबत्ती. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर. देखिए बेटा, दिस फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज मोरिंगा. वी ईट अ लॉन्ग स्टिक लाइक वेजिटेबल दैट ग्रोज ऑन इट्स प्लांट. दिस फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज मोरिंगा. इसके फ्लावर को क्या कहा जाता है? मोरिंगा कहा जाता है. वी ईट अ लॉन्ग स्टिक लाइक वेजिटेबल, और जिसे हम खाते हैं लॉन्ग स्टिक होता एक लॉन्ग, इसे हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं. लॉन्ग स्टिक की तरह होता है, पतली पतली लंबी लंबी छोटी छोटी. आपको पता है सहजन? सहजन जानते हैं आप? हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सहजन. ठीक है, ये क्या होता है? वेजिटेबल होता है जो कहाँ पर उगता है? प्लांट्स पर बढ़ता है. ठीक है, यानी इस फूल को मिंगा के रूप में भी जाना जाता है. इसे हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं. एक लंबी स्टिक जैसा सब्जी जो इसके पौधों पर बढ़ता है. ओके, नेक्स्ट इज, तो देखिए बेटा, आपने बहुत बच्चों ने सहजन के पेड़ को देखा भी होगा. ठीक है, तो ये कौन सा फ्लावर है? ये ड्रम स्टिक फ्लावर.
कौन सा फ्लावर है ये? ड्रम स्टिक फ्लावर। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा अ फ्लावर विच ग्रोज ऑन अ हुज ट्री दैट गिव्स अ शेड। यानी एक ऐसा फ्लावर जो क्या करता है, उगता है एक विशाल पेड़ पर। एक ऐसा फ्लावर जो विशाल पेड़ पर उगता है और हमें क्या देता है, शेड देता है, छाया देता है। वो कौन सा फ्लावर होता है? यानी गुलमोहर फ्लावर होता है। कौन सा? गुलमोहर फ्लावर। ठीक है, ये क्या देता है, हमें छाया देता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3rd नंबर था। अब आपका है 4th नंबर। अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स पोइट्स राइट अबाउट इट क्लोजेस इन द नाइट एंड ग्रोज मोस्टली इन द माउंटेनस रीजन्स। कौन सा फ्लावर है ये? डैफोडिल। कौन सा फ्लावर है? डैफोडिल। देखिए आपको ये फ्लावर दिख रहा है आपकी बुक में, कौन सा फ्लावर है ये? डैफोडिल फ्लावर। तो देखिए बेटा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर पोइट्स राइट अबाउट मीन्स एक सुंदर फूल कवि इसके बारे में लिखते हैं, यानी पोइट्स इसके बारे में लिखते हैं। ये रात को क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? रात को बंद हो जाती है। ग्रोज मोस्टली इन माउंटेनस रीजन्स, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है? ग्रो करती है। यानी ये पर्वतीय क्षेत्रों में उगती है। कौन सा फ्लावर है ये? डैफोडिल फ्लावर। यानी कवि इसके बारे में लिखते हैं कि एक सुंदर फूल है और ये रात को ना बंद हो जाता है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में उगता है। ठीक है, तो बेटा एक बार देखिए, हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावर कॉल्ड चंपा इन हिंदी, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंसेंस। ये कौन सा फ्लावर है? फ्रेंगी पानी। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? यानी हिंदी में इसे चंपा बोलते हैं और ये अगरबत्ती और धूप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, द फ्लावर इज़ ऑल्सो नोन एज मोरिंगा। वी ईट अ लॉन्ग स्टिक लाइक वेजिटेबल दैट ग्रोज ऑन इट्स प्लांट ड्रम स्टिक फ्लावर। यानी इसे मिंगा के रूप में भी जाना जाता है और इसे हम लोग खाते हैं। ये एक लंबी स्टिक जो सब्जी की तरह होता है, यानी सहजन, आप लोगों को पता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अ फ्लावर विच ग्रोज ऑन अ हुज ट्री दैट गिव्स अ शेड। यानी एक फ्लावर जो विशाल पेड़ों पर उगता है और जो हमें क्या देता है? वो पेड़ हमें छाया देता है। कौन सा फ्लावर होता है वो? गुलमोहर फ्लावर। ठीक है, गुलमोहर का पेड़ जो होता है हमें क्या देता है? छाया देता है। अब देखिए, अ ब्यूटीफुल फ्लावर पोइट्स राइट अबाउट इट क्लोजेस इन द नाइट एंड ग्रोज मोस्टली इन माउंटेन्स रीजन्स। यानी एक ब्यूटीफुल फ्लावर कभी इसके बारे में लिखते हैं कि ये रात में क्या हो जाती है? बंद हो जाती है और अधिकतर ये पर्वतीय क्षेत्रों में उगती है। कौन सा फ्लावर है ये? डैफोडिल। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका पेंसी फ्लावर्स के बारे में। ठीक है बेटा, मैंने आपको 2nd क्लास में भी कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ाया था। पेंसी, डैफोडिल, इन सभी फ्लावर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए, स्मॉल राउंडिश फ्लावर्स दैट ग्रोज इन बंच, दे आर पिंक, वायलेट एंड इवन डार्क ब्लू। बंच मीन्स क्या होता है आपको पता है? मीन्स होता है गुच्छा। ठीक है, यानी बेटा गुच्छों में उगने वाले छोटे गोलाकार फूल यानी फ्लावर, ये क्या होते हैं? गुलाबी, बैंगनी और गहरे नीले रंग के होते हैं। ठीक है, किस तरीके से होते हैं? ये देखिए, गुलाबी, बैंगनी और गहरे नीले रंग के होते हैं। देखिए आपको दिख रहा है ना किस चीज़ का फ्लावर है ये? ये है पेंसी का फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये? पेंसी। ठीक है,
तो यानी स्मॉल राउंडिस गुच्छों में उगने वाले छोटे गोलाकार फूल ये गुलाबी, बैंगनी और गहरे नीले रंग के होते हैं, पेंसी फ्लावर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बेटा आपका अ फ्लावर यूज्ड एज अ स्पाइस, इट इज़ ऑल्सो गिव्स अस ऑयल। कौन सा फ्लावर है? क्लव फ्लावर। अब क्लव फ्लावर क्या करता है? ये हमें क्या देता है? ऑयल देता है। देखिए अ फ्लावर यूज्ड एज अ स्पाइस, इसे हम लोग किसके रूप में यूज़ करते हैं? स्पाइस के रूप में, मसालों के रूप में इनका प्रयोग होता है। क्लव मीन्स पता है क्या होता है? लौंग। क्या होता है? लौंग होता है। तो इसके फ्लावर्स से क्या होता है? यानी लौंग का तेल भी आपने सुना होगा, ऑयल। तो इट इज़ ऑल्सो गिव अस ऑयल, ये हमें क्या देता है? ऑयल भी देता है। ठीक है, अ फ्लावर इज़ यूज्ड एज अ स्पाइस, इट इज़ ऑल्सो गिव अस ऑयल, ये हमें क्या देता है? ऑयल भी देता है। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लावर्स कैन बी पिंक, पर्पल और इवन वाइट, इट ग्रोज इन whose bushes we often see it growing on walls। ओके, अब देखिए बेटा ये फ्लावर यानी यह फूल गुलाबी, बैंगनी या सफ़ेद भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? यानी पिंक, पर्पल और इवन वाइट, यानी गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद भी हो सकता है। यह विशाल झाड़ियों में उगता है। विशाल मतलब बहुत बड़ी बड़ी बुशेस में उगता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियों में उगता है। वी ऑफन सी इट ग्रोइंग ऑन वॉल्स, और हम इसे अक्सर क्या करते हैं? दीवारों पर बढ़ते देखते हैं। ठीक है, क्या ये कौन सा फ्लावर होता है? बोगनविलिया। कौन सा होता है? बोगनविलिया। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखिए 8 नंबर है आपका अ रेड और वाइट फ्लावर यूज्ड एज टी, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन। इसे क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है किसके लिए? डेकोरेशन के लिए। यह एक सफ़ेद और लाल फूल जो टी के जैसा यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और ये डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। कौन सा फ्लावर होता है ये? हिबिस्कस। आपने देखा भी होगा हिबिस्कस फ्लावर। ओके, अब देखिए देखिए बेटा, हम एक बार फिर से आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। आपका स्मॉल राउंडिश फ्लावर दैट ग्रो इन बंच, दे आर पिंक, वायलेट एंड इवन डार्क ब्लू, फैंसी फ्लावर। यानी गुच्छों में उगने वाले छोटे गोलाकार फूल ये गुलाबी, बैंगनी और गहरे नीले रंग के होते हैं। कौन से फ्लावर? फैंसी फ्लावर। ठीक है, कौन से फ्लावर? फैंसी फ्लावर। अ फ्लावर यूज्ड एज अ स्पाइस, इट इज़ ऑल्सो गिव्स अस ऑयल। एक ऐसा फ्लावर जो स्पाइस के रूप में यूज़ किया जाता है और जिससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। वो कौन सा फ्लावर होता है? क्लव फ्लावर। ठीक है, क्लव मीन्स क्या होता है? लॉन्ग होता है। आपने अपने साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा, क्लव मीन्स क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? ऑयल भी बनता है। ठीक है, देखिए ये इसका फ्लावर है। आप अपनी बुक में देखिएगा। देखिए ये आपको लौंग की तरह दिख रहा है ना, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटे छोटे लौंग भी हैं, आपको दिखाई देंगे, आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज दिस फ्लावर कैन बी पर्पल और इवन वाइट, इट ग्रोज इन हुज बुशेस वी ऑफन सी इट ग्रोइंग ऑन वॉल्स। ये फ्लावर पिंक, पर्पल और इवन वाइट, सफ़ेद भी होते हैं। ये बड़ी बड़ी झाड़ियों में उगते हैं। वी ऑफन सी इट ग्रोइंग ऑन वॉल्स, और इन्हें हम अक्सर दीवारों पर भी बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
अ रेड और वाइट फ्लावर यूज्ड एज टी, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन। यानी एक रेड और वाइट फ्लावर टी के जैसे यूज़ किया जाता है और इसे सजाने के रूप में भी, सजाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हिबिस्कस फ्लावर। ओके, अब देखिए बेटा, फ्लावर्स सच एज सनफ्लावर्स एंड डेसी आर कंपोजिट फ्लावर। यानी फ्लावर सूरजमुखी और डेसी, ये दोनों फ्लावर्स क्या होते हैं? कंपोजिट फ्लावर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मैनी टाइनी फ्लावर्स दैट अपीयर लाइक अ सिंगल फ्लावर। ये छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स से मिलकर बने होते हैं, यानी ये जो प्रवाह के रूप में उपयुक्त होते हैं, सिंगल होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स यानी सूरजमुखी, डेजी, ये दोनों फ्लावर्स क्या होते हैं? कंपोजिट फ्लावर होते हैं। ये छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स से मिलकर बने, तो छोटे छोटे फ्लावर्स से मिलकर बने होते हैं जो प्रवाह के रूप में उपयुक्त होते हैं। ओके, तो बच्चों इसे आपको किस तरह अपनी कॉपी में करना है? इसे आपको फर्स्ट नंबर डाल के जिस तरह आपकी बुक में है उसी तरह आपको इसे अपने कॉपी में भी करना है। फर्स्ट नंबर डाल के पहले आपको ये सेंटेंस राइट करना है और फ्लावर का फिगर ड्रॉ करना है, फ्लावर को कलर करना है और नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में फिगर को ड्रॉ करना है, कलर करना है और सारे वर्क को कंप्लीट करना है। ओके, और अगर किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो बेटा आपको अपना वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। और आपका कोर्स, आपका ईवीएस का टेस्ट हो रहा है और जीके का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा, लेकिन बीच में हो सकता है मैं आपका टेस्ट कैपिटल एंड स्टेट्स का, कैपिटल एंड कंट्री का, फेमस डांसेस का, इन सब का टेस्ट मैं ले सकती हूँ। ओके, इसलिए आप क्या करिएगा, अपने इन सभी यानी कैपिटल एंड स्टेट को, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल लर्न रखिएगा। ओके, और इस वर्क को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS EVS GK 136।